Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if fork A has a frequency 2% more than a standard fork and B has a frequency 3% less than the frequency of same standard fork, the fork A and B when sounded together produced 6 beats per second the frequency of the fork A. ठीक है? ओके, आपको यहाँ पर क्या बतानी है? ट्यूनिंग फॉर्क की आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग बताना है। ठीक है, बीट क्या होता है? आपका डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, बीट से लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या लिख लीजिए, frequency of tuning fork लिख लीजिए। ठीक है, frequency of tuning fork, this will be the key concept of this question। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। बोलेगा कि फॉक ए, देखिए फॉक ए हैज ए फ्रीक्वेंसी 2% मोर देन द स्टैंडर्ड फॉक। स्टैंडर्ड फॉक की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बच्चों एफ नॉट है। ठीक है, अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2% मोर है इससे। ठीक है, इसका 2% कितना होगा? एफ नॉट प्लस इसका 2/100 कर लीजिए। ठीक है, 2% एफ नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द 2%, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस 2/100 टाइम्स एफ नॉट, ये आपकी ए की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और बोल रखा है कि बी हैज ए फ्रीक्वेंसी 3% लेसर देन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बी की 3% क्या लेसर, तो ये हो जाएगा एफ नॉट माइनस 3/100 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एफ नॉट के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3/100 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एफ नॉट। ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक बी की हो गई। जब फॉक ए एंड बी आर व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 6 बीट पर सेकंड। ठीक है, बीट परसेंट आप बीट पर, ओके, पर आपको गिवन कर रखा है पर सेकंड, तो एफ ए माइनस एफ बी यहाँ पर से आप कर लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? 6 के इक्वल गिवन, ये मॉड होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से देखिए एफ ए और एफ बी को आप अगर कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है एफ ए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये हमें 6 के एफ ए माइनस एफ बी होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए यहाँ पर से। तो एफ ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर से लिख लीजिए एफ प्लस आपका 2/100 को चलिए ऐसे 2 यही लिख रही है अभी तो। ठीक है, माइनस एफ बी, एफ बी देखिए ये है आपकी इक्वेशन 2, इसको बोल दीजिए तो हो जाएगा एफ नॉट माइनस आपका कितना 3 F0/100 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, और ये वैल्यू आपकी 6 के इक्वल गिवन कर रखी है। तो बच्चों एफ से तो आपका एफ नॉट से एफ नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 F0/100। ठीक है, और 3 F0/100। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका 5 F0 और यहाँ पर आके 600 हो जाएगा। एफ नॉट की वैल्यू तो बच्चों आपका 120 के इक्वल हो गया। कितना हो गया आपका? 120 हर्ट्ज के इक्वल। आपसे पूछा क्या था? फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉक ए, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/100 को 1/50 कर लीजिए। ठीक है, टाइम्स कितना हो जाएगा? एफ नॉट हो जाएगा। या फिर इसको आप कर लीजिए 51/50 एफ नॉट, और एफ नॉट की वैल्यू आपकी 120 गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2.4 टाइम्स चला जाएगा। अब 51 इंटू बच्चों अगर मैं 2.4 करूँ तो ये कितना आता है? देखिए ये आपका 204 हो जाएगा, और ये आपका 102 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 4221 के इक्वल 122.4, यानी कि जो आपको थर्ड ऑप्शन में गिवन कर रखा है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 122.4 हर्ट्ज के इक्वल। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।